सो हेलो बच्चों, आई एम तरस खुराना फ्रॉम खुराना कोचिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जनरल साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, रेलवे, डिफेंस, सीटेट, पीएसटेट। ठीक है, कोई भी एग्जाम में जो भी जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन रहेंगे। ओके, सो ध्यान से देखिएगा। सेट 100 एमसीक्यूज का मैंने अपलोड कर दिया था, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, और अभी हम कर रहे हैं सेट 2। ओके, 100 एमसीक्यूज करेंगे हम, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सो फर्स्ट वन इज विच मिरर इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट। देखो, डेंटिस्ट के द्वारा कौन सा मिरर यूज करा जाता है बच्चों? तो डेंटिस्ट को अगर हम देखें, यूज करना पड़ता है बच्चों कनकेव मिरर। ठीक है, ताकि उन्हें टीथ की जो इमेज है वो थोड़ी सी बड़ी दिखे। ओके, आफ्टर दैट द फोर्स दैट अपोजेस द ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। देखो बच्चे, एक तो होता है फोर्स, है ना, जो क्या करता है पुश और पुल, यानी कि जब किसी हम ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं दैट इज अ फोर्स। उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से ना एक हमारे पास निकल के आता है दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो जो उसके मोशन को रोकता है दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। ऑलराइट, तो फ्रिक्शन आएगा। ओके, आफ्टर दैट द थर्ड वन, द पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इज। अब देखो बच्चे, पीएच आपको पता है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि ये स्केल होता है जिसमें 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से जो कम वाले होते हैं दैट इज एसिड, और 7 से ज्यादा वाले 14 नंबर्स होते हैं इसमें, 7 से ज्यादा वाले क्या होंगे? बेस होंगे। तो ग्रेटर देन 7 विल बी द राइट आंसर। आफ्टर दैट अगर हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, द एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स। एटॉमिक नंबर हमें क्या दिखाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, आफ्टर दैट विच डिजीज इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा डिजीज होता है बच्चों? मलेरिया, डेंगू, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स। द राइट आंसर विल बी बच्चों ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज कोज्ड बाय द बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ओके, आफ्टर दैट अगर हम बात करें, विच न्यूट्रिएंट बिल्ड्स बॉडी टिश्यूज। ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो बॉडी टिश्यूज की बिल्डअप में हेल्प करता है? दैट इज प्रोटीन बच्चों। ऑलराइट, और ये क्या है? एनर्जी गिविंग फूड्स है ना, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। आफ्टर दैट यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है बच्चों? दैट इज हर्ट्स, जिसे हम एच जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, आफ्टर दैट द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर क्या है? दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। ओके, फोर्स अपॉन एरिया क्या रहता है? हमारा प्रेशर। ओके, सो इसकी एसआई यूनिट क्या रहेगी बच्चों? पास्कल। ठीक, ऑलराइट, आफ्टर दैट 10th वन, विच डिजीज इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। अब डिवाइस के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे डिवाइसेस एक्सप्लेन भी करे हैं। तो अभी हमसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस देखते हैं हम बच्चों? दैट इज एमीटर। ऑलराइट, आफ्टर दैट हु इज नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन है? दैट इज एल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके, आफ्टर दैट द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड। ऐसा प्रोसेस जिससे प्लांट अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स कुछ बनाना, तो लाइट की हेल्प से फॉर्मेशन करना, दैट इज फोटोसिंथेसिस। ऑलराइट, आफ्टर दैट हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ मोशन। आपको पता है देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। ओके, एंड इन्हें किसने एक्सप्लेन करा है? दैट इज आइजैक न्यूटन ने। ऑलराइट, आफ्टर दैट what is a main component of natural gas? natural gas का main component क्या है? that is methane. okay, after that the 15th one, what is the atomic number of carbon? अब कार्बन जो है, ठीक है, इसका atomic number 6 रहता है। ठीक है, एंड इसका जो मास नंबर है वो 12 रहता है। सो द राइट आंसर विल बी 6 बच्चों। नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता है बच्चों? टाइम के साथ साथ चेंजेस आना, एंड दिस इज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स डार्विन। ओके, आफ्टर दैट अगर हम बात करें 17th, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को कौन सा पार्ट जो है वो ब्रेन का कंट्रोल करता है? देखो बच्चे, ब्रीदिंग एक इनवॉलेंट्री एक्शन है ना, सो इट इज कंट्रोल्ड बाय द मेडुला ऑब्लोंगेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है? देखो, एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो कि लैंड पे भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, है ना। तो जिनके पास क्या होंगी, लैंड में अगर वो जाएंगे तो वो लंग से ब्रीथ करेंगे और गिल से ब्रीथ करेंगे वाटर के अंदर। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, एंड इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी? जैसे कि फ्रॉग्स। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट इज अ ह्यूमन बॉडीज लार्जेस्ट आर्टरी। ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी क्या है? दैट इज अयोटा, सी ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट वन, 20th, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, ये हमारे पास एक ऑर्गेनल है, एंड ये एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बनती है वो। ओके, जिसकी फुल फॉर्म क्या रहती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑलराइट, आफ्टर दैट व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूजेस वाटर थ्रू इट्स लीव्स। प्लांट जो है वो वाटर लूज करता है लीव्स के थ्रू, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, 22, what is the process of converting a gas directly into solid। गैस से सीधा सॉलिड में आ जाना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होना विदाउट बीइंग चेंज इनटू अ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड में चेंज नहीं होगा कोई भी, सीधा गैस से सॉलिड जाएगा, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन।
ऑलराइट। आफ्टर दैट, व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर? देखो बच्चे, आपको पता है दो तरह की सेल डिवीजन होती हैं। एक होता है मेयोसिस, ठीक है, एक कौन सी होती है मेयोसिस वाली, और एक होती है माइटोसिस वाली, ठीक है। अब जो मेयोसिस होती है वो तो हम देखते हैं कि वो किस में हेल्प करती है, गैमेट फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है, जैसे कि मेल और फीमेल गैमेट के अंदर। और जो माइटोसिस होती है वो हमारे जो ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज माइटोसिस। अगर आपसे पेपर में पूछ लें कि गैमेट फॉर्मेशन के लिए कौन सी सेल डिवीजन होती है, दैट इज मेयोसिस, ओके। फर्टिलाइजेशन तो तुम्हें पता है, ये फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट, और बाइनरी फ्यूजन हमारा ये सेक्सुअल मेथड है। आफ्टर दैट 24th, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है? दैट इज सर्टोरियस बच्चों, सी ऑप्शन विल बी द राइट वन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन? मीथेन का फॉर्मूला क्या रहेगा? दैट इज CH4, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एक हमारा कार्बन होता है और ये हमारे 4 हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है, क्लियर? हाइड्रोकार्बन, ओके। आफ्टर दैट, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर की SI यूनिट क्या रहेगी बच्चों? केल्विन, वी ऑल नो वेरी वेल। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स थिंकिंग, मेमोरी, इमोशंस? ऐसा पार्ट ह्यूमन ब्रेन का जो थिंकिंग को कंट्रोल करेगा, मेमोरी को और इमोशन को, दैट इज सेरिब्रम, ओके। आफ्टर दैट, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ? बोन्स और टीथ के लिए तो सबको पता होना चाहिए, दैट इज कैल्शियम, ओके। लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर कंटेन्स ओजोन लेयर? ऐसी कौन सी लेयर है अर्थ की जो कि जिसमें ओजोन लेयर है, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखा है क्वेश्चन, ठीक है। आफ्टर दैट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लिक्विड टर्निंग इनटू अ गैस? ठीक है, अब लिक्विड का गैस में टर्न होना, इसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज इवेपोरेशन, ऑलराइट। What is the name of the force? अभी 31st, what is the name of the force that pulls object towards the center of the earth? तो ऐसा force का नाम क्या है जो कि ऑब्जेक्ट को पुल करता है सेंटर ऑफ द अर्थ पे? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। नाउ 32, विच प्लैनेट इज नोन एज अ मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार? किसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोला जाता है बच्चों? दैट इज वीनस, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो बच्चे, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ। सेट 2 आ गया तुम्हारा, सेट 1 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में वो भी अच्छे से देख लेना वीडियो, अगर वो नहीं देखी है तो, क्योंकि दीज आर द जनरल साइंस क्वेश्चंस बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने ऑलमोस्ट हर पेपर में इन्हें देखा है कि इनमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, ध्यान से करना। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लीवर? अब लीवर का क्या मेन फंक्शन है? दैट इज टू फिल्टर द टॉक्सिन्स, ओके। आफ्टर दैट 34th, टाइप ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम्स? ऐसा कौन सा मतलब बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करा जाता है, ठीक है, दैट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। Which of these is the heaviest naturally occurring element? The right answer will be butcher uranium. Okay, the radioactive one. 36th, which is the largest part of the brain? Brain का largest part क्या है? आपको पता है brain के 3 parts है, that is cerebrum, cerebellum and medulla. तो cerebrum जो है वो largest part है brain का, ठीक है। इन द बोहर मॉडल ऑफ एटम, अब बोहर मॉडल जो है यानी कि जिन्होंने हमें एटम का स्ट्रक्चर बताया था, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिक्स्ड पाथ वेयर द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व? देखो अभी जो बोहर मॉडल है मैं तुम्हें फटाफट से बता देती हूँ, जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास इस तरह से ना कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें ना इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते हैं, ऑलराइट। अब ये सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ओके, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब ये जो मैंने ये सर्कल ऐसे सर्कुलर पाथ बनाए हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। द राइट आंसर विल बी बच्चों बोथ ए एंड सी। इसे हम ऑर्बिट्स भी बोलते हैं जो कि फिक्स्ड पाथ होते हैं, एनर्जी लेवल्स भी बोला जाता है। ध्यान रखना एक बच्चों, ये जो शेल्स होती है ना, ये एनर्जी लेवल्स जो हैं, ये क्या है, अपनी जगह पे फिक्स होती हैं, दीज आर द स्टेशनरी वन, पर जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। आफ्टर दैट द 38th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड? एसिड की प्रॉपर्टी क्या है? इट विल गोइंग टू टर्न द ब्लू लिटमस पेपर रेड, ठीक है, ब्लू टू रेड कन्वर्ट हो जाएगा, ऑलराइट। तब वो क्या होगा, हमारे पास एसिड होगा। बिटर टेस्ट, स्लिपरी टच, रेड टू ब्लू हो जाना, ये बेस की सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं। आफ्टर दैट, विच विटामिन हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम? कौन सा विटामिन ऐसा है जो कि एब्जॉर्ब करवाता है कैल्शियम को? दैट इज विटामिन डी। अगर आप ऐसे दूध पीते रहोगे बट आपके अंदर विटामिन डी नहीं है तो आपकी बोन्स में कैल्शियम जा ही नहीं पाएगा। तो विटामिन डी ही है जो आपकी बोन्स में जो है वो कैल्शियम लेके जाएगा, ओके। विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं बच्चे? जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, है ना, जिनका मेन जो एलिमेंट होता है दैट इज कार्बन। कार्बन के बिना तो ऑर्गेनिक अधूरी है, वी ऑल नो। तो राइट आंसर विल बी बच्चों कार्बन।
41 SI unit of work and energy. Work and energy की SI unit we all know joule. Okay. Particle has a negative electric charge. Negative electrical charge किस particle का होता है? That is electron. ठीक है. Proton पे positive charge होता है, neutron पे कोई charge नहीं होता. Okay. Which acid is present in human stomach to help with the digestion? तो ऐसा कौन सा acid हमारी human stomach के अंदर होता है that will help in the digestion? That is hydrochloric acid बच्चों. ठीक है. जिसका formula क्या होता है? HCl. Okay. 44th, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन? ओजोन, अभी हमने पीछे ओजोन लेयर पढ़ी थी ना, तो ओजोन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज O3, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. विच एसिड इज फाउंड इन लेमन? दैट इज सिट्रिक एसिड बच्चों. ठीक है, ये मैंने आपको बताया ही था. जो भी सोर फ्रूट्स यानी कि जो भी जूसी फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन में वैसे सिट्रिक एसिड होगा. ओके. द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एनसीईआरटी की लाइन है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल. The human heart has how many chambers? Human heart के कितने chambers है बच्चों? That are 4. Upper chamber arteries and lower chamber ventricles. Okay. Which disease is caused by the deficiency of iron? Iron की कमी से कौन सा deficiency हमें देखने को मिलती है? That is anemia. Okay. Bile juice is stored in. Bile juice मैंने आपको बताया था that is secreted by liver, और ये store कहाँ होता है? Gall bladder के अंदर store होता है बच्चों. Bile juice help in the digestion of fats. All right. 50. द पिगमेंट दैट गिव्स ह्यूमन स्किन, हेयर एंड आईज देयर कलर. अब ऐसा पिगमेंट जो ह्यूमन की स्किन का, हेयर का, आईज का कलर देता है, दैट इज मिलानिन पिगमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट. ओके. 51st, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड. देखो बच्चे, जब वेलोसिटी लगातार चेंज होती है तो उसे हम बोलते हैं एक्सलरेशन. इन अ प्लांट द जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ. अब जाइलम क्या है? एक हमारे पास वस्कुलर टिश्यू है. वस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं? जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते, कंडक्शन में हेल्प करेंगे. तो जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. फूड के लिए कौन होगा? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था तुम्हें, दैट इज फ्लोएम. ओके. द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज. तो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावरिंग प्लांट का क्या रहता है? दैट इज फ्लावर. ओके. जिसमें हमारे पास मेल और फीमेल पार्ट्स होंगे. ओके. विच हार्मोन रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमन बॉडी? ब्लड शुगर लेवल जो होगा, कौन सा हार्मोन जो है वो रेगुलेट करता है? दैट इज इंसुलिन. दैट इज सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज. ठीक है. पैंक्रियाज एक ग्लैंड है जो कि सिक्रीट करता है इंसुलिन हार्मोन. which is the male hormone that is responsible for the secondary sexual characters in males. तो मेल हार्मोन कौन सा है जिससे मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, जैसे कि बियर्ड आ जाना, मोस्टैचेस, ये सब कुछ जो होता है उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं, तो दैट इज ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. ठीक है. फीमेल हार्मोन को क्या बोलते हैं? estrogen or progesterone. Which disease is characterized by the severe loss of immunity and caused by HIV? तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि किस डिजीज के अंदर आपकी इम्यूनिटी लॉस हो जाती है, और ये जो डिजीज है ये एक वायरस से होता है, दैट इज HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. और ये इससे कौन सा डिजीज हो जाता है बच्चों? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. और इससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है. After that 57, what is the main structural component of plant cell wall? Plant cell wall किससे बनी होती है? That is made up of cellulose. 58, the substance that speed up a chemical reaction without being consumed. ऐसा substance जो कि chemical reaction की speed को increase कर देता है पर वो reaction में part नहीं लेता, that is a catalyst बच्चों, जो reaction की speed को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है. Okay. What is the common name of calcium sulfate hemihydrate? कराया था मैंने तुम्हें, CaSO4 डॉट हाफ H2O. ठीक है. दैट इज केमिकल नेम किसका है? ये POP, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. बी ऑप्शन. 60, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज. फंक्शनल यूनिट क्या है नर्वस सिस्टम की? न्यूरॉन ऑफ कोर्स. ठीक है. 61, विच ऑर्गन इज प्राइमरली अफेक्टेड बाय द निमोनिया? निमोनिया से कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हो जाता है बच्चों? दैट इज लंग्स. इससे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अफेक्ट होता है. ओके. Which instrument is used to measure the wind speed? Wind speed को measure करने के लिए कौन सा instrument देखते हैं हम? Anemometer. Okay, B option. द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द periodic टेबल. देखो बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? किसी भी एटम की टेंडेंसी कि वो दूसरे के शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज फ्लोरीन. ठीक है. इसकी वैल्यू क्या रहती है? 4 रहती है. विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज अ प्रोटीन फैक्ट्री? प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है सेल की? दैट इज राइबोसोम. दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. ओके. द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? दैट इज फीमर, ऑल्सो नोन एज अ थाई बोन. नेक्स्ट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल. सेल की साइंटिफिक स्टडी को क्या बोला जाता है? दैट इज साइटोलॉजी. ओके.
67th द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा बच्चों? राइजोबियम है, दैट आर टिपिकली फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ। देखो बच्चे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, प्लांट अपना देखो नाइट्रोजन डायरेक्टली एयर से नहीं लेता, उसे वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है पहले। तो राइजोबियम जो होता है वो यही काम करता है नाइट्रोजन को फिक्स करने का। और ये कहाँ पे रहता है बदले में? दैट इज लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर। इसे रहने के लिए जगह मिल जाती है और बदले में ये प्लांट को ये नाइट्रोजन फिक्स करके दे देता है। और इसीलिए ये एक म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप है। ठीक है, क्लियर? आफ्टर दैट, विच ग्लैंड सिक्रीट्स टीयर्स इन अ ह्यूमन आई? ह्यूमन आई के अंदर कौन सा ग्लैंड जो है वो टीयर सिक्रीट करता है? लैक्रिमल ग्लैंड बच्चों। ओके, क्लियर? आफ्टर दैट द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जो हमारा ए बी पॉजिटिव आप बोलते हो ना, हमारा ये ब्लड ग्रुप है, ये किसने डिस्कवर करा है? कार्ल लैंडस्टेनर ने। बहुत इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट 70 द नॉर्मल ह्यूमन सोमेटिक सेल कंटेन्स हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स? जो नॉर्मल ह्यूमन सोमेटिक सेल्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर कितने पेयर होते हैं? मैंने बताया था आपको 23 पेयर्स होते हैं। ओके, 22 इसमें पेयर होंगे हमारे ऑटोसोम्स के और 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ओके, 71 द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज। टिश्यूज की माइक्रोस्कोपिक स्टडी को क्या बोला जाता है बच्चों? दैट इज हिस्टोलॉजी। ओके, 72 which metal is essential for the component of vitamin B12? is cobalt. Okay, next, in the human body urea is primarily produced in। यूरिया कहाँ प्रोड्यूस होता है बच्चों? लीवर में प्रोड्यूस होता है। ओके, 74 द डिजीज बेरीबेरी इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। जो बेरीबेरी डिजीज है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है? दैट इज विटामिन B1 थायामीन की वजह से हो जाता है बच्चों ये। इसमें आपका सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है। हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट आर द प्रिंसिपल ओर्स ऑफ। तो ये हेमेटाइट और मैग्नेटाइट आपने सुना होगा, ये ओर्स हैं। किसके ओर हैं बच्चों? आयरन के ओर हैं ये। नाउ नेक्स्ट, विच सेल ऑर्गेनल कंटेन इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल? ऐसा सेल ऑर्गेनल जिसका खुद का अपना डीएनए होता है, कौन सा है? दैट इज राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। द राइट आंसर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका खुद का डीएनए है, एक अकेला सेल ऑर्गेनल। ओके, प्लास्टिड्स में भी होता है, प्लांट के अंदर होता है जो। ठीक है, द हीटिंग एलिमेंट फिलामेंट, यानी कि जो कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर में होता है, वो किससे बना होता है बच्चों? दैट इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम। ठीक है, जिसका हाई रेजिस्टेंस होता है। और बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, आफ्टर दैट, which halogen is widely used in a municipal water treatment plants to purify drinking water? ड्रिंकिंग वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए ना हम एक हेलोजन का यूज करते हैं, जो कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में यूज करा जाता है, एंड इट्स नेम इज क्लोरीन बच्चों। ओके, क्लोरीन। 79 which digestive enzyme is responsible for the breakdown of fats and into fatty acids and glycerol? ऐसा एंजाइम जो कि फैट्स को ब्रेक करता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। द राइट आंसर विल बी लाइपेज। ओके, विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स द अपवर्ड बियॉन्ड फोर्स? देखो, एक हमारे पास ना जिसमें अपवर्ड बियॉन्ड फोर्स को एक्सप्लेन करता है ऐसा प्रिंसिपल, जब भी कोई चीज हम वाटर में ऐड करते हैं तो एक हमारे पास बियॉन्ड फोर्स निकल के आता है। और ये कौन सा प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है बच्चों? दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बी ऑप्शन। नाउ 81st द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी। हनी का मेजर कंपोनेंट क्या है? दैट इज अ फ्रूट शुगर, फ्रक्टोज। ओके, 82 विच एसिड इज यूज इन आई वॉश? आई वॉश के अंदर कौन सा यूज करा जाता है एसिड? दैट इज बोरिक एसिड। इसमें ना वीक एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से इसे यूज करा जाता है आई वॉश के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा है बच्चों? वाटर। है ना, हम जब भी एक सोल्यूट लेते हैं डिफरेंट, और वाटर तो हम एक सॉल्वेंट की तरह लेते ही हैं। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12? विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है? साइनोकोबालामिन, यानी कि सी ऑप्शन। नाउ, विच पॉलीमर इज यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक किचन वेयर? ठीक है, तो नॉन स्टिक जैसे कि पैन्स होते हैं ना, उनके लिए एक पॉलीमर यूज करा जाता है ऊपर, दैट इज टेफ्लॉन। ओके, टू मेक इट नॉन स्टिकी। द स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड? बोन्स की स्टडी को क्या बोला जाता है? ओस्टियोलॉजी। ठीक है, विच हार्मोन इज नोन एज एमरजेंसी हार्मोन? एमरजेंसी हार्मोन किसे बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एड्रेनलिन। ठीक है, जो कि एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? ठीक है, बायोगैस, ठीक है, इसका मेन कंपोनेंट क्या है? मीथेन। विच ह्यूमन ब्लड सेल्स आर नोन एज अ सोल्जर्स ऑफ द बॉडी? बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने तुम्हें बताया था। व्हाइट ब्लड सेल्स को बोला जाता है सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बिकॉज दे आर गोइंग टू फाइट विद द इन्फेक्शंस। ओके, 90 सॉरी लास्ट सुनिए ये। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज स्टेप्स, इट इज फाउंड इन। अब ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? स्टेप्स। और ये कहाँ पाई जाती है? ईयर के अंदर। लास्ट सेट में मुझे याद है मैंने क्वेश्चन रखा था कि कौन सी स्मॉलेस्ट बोन है, तो ये स्टेप्स थी। और ये कहाँ पाई जाती है? मैंने तुम्हें उसमें बताया था कि ईयर में। जिन्होंने वीडियो देखी उन्हें याद होगा बच्चों, तो वो देख लेना एक बार अच्छे से। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस इज अ डिजीज कोज्ड बाय, पीछे ही पढ़ा अभी हमने, बैक्टीरिया से होता है। ये कौन सा बैक्टीरिया था?
याद करो। यस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। विच प्लांट टिश्यू इज नोन एज अ ग्रोथ टिश्यू। ठीक है, ग्रोथ टिश्यू किसे बोलते हैं? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं बच्चे। आफ्टर दैट अगर हम बात करें विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर, ऐसा कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है बच्चों? दैट इज हाइपोथैलेमस। ओके, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज, दैट इज एंटोमोलॉजी। ओके, 95th, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय जॉन्डिस। जॉन्डिस से कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हो जाता है बच्चों? लीवर अफेक्ट हो जाता है इससे। द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? एक बेस है। जब आपकी बॉडी के अंदर एसिड बन जाता है ओवर ईटिंग की वजह से, ठीक है, तो आप क्या लेते हो? बेस लेते हो, ठीक है, ताकि आपकी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सके और आपको रिलीफ मिल सके। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है और इसका केमिकल नेम क्या है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का? दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। 97, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस से डील करता है, दैट इज जेनेटिक्स। ठीक है, विच पिगमेंट गिव्स अ येलो कलर टू द ह्यूमन यूरिन। अब ह्यूमन यूरिन का जो येलो कलर है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है बच्चों? दैट इज यूरोक्रोम। ओके, 99th, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन है, अभी हमने पढ़ा ना ट्रांसपीरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लीव्स। ओके, तो ये जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है ये किस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर सकते हैं? दैट इज पोटोमीटर बच्चे, ऑल्सो नोन एज ट्रांसपीरोमीटर। ओके, now the last question of set 2, the atomic mass of element is a sum of। जो atomic mass होता है किसी भी element का, वो किसका सम होता है बच्चों? that is protons and neutrons। तो यहाँ पे हमारे 100 important questions complete होते हैं। ये set 2 complete हो गया है। नेक्स्ट हम इसकी और भी आगे वीडियोस लेके आऊंगी मैं तुम्हारे लिए। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्वेश्चंस क्लियर हो गए बच्चे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं तुम्हारे लिए ना मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां से ये हैं। तो अच्छे से देखिएगा, बार-बार देखिएगा, रिवीजन करिएगा। एंड आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ you like it, don't forget to like, comment and subscribe my YouTube channel Khurana Coaching Classes. Bye bye, take care.